स्थूल भद्र तो लेकिन स्थूल भद्र में विरक्ति पैदा होना और अपनी आत्मा में धिक्कार उठना, ये कितने प्रतिशत लोगों में संभव है? कौन बताएगा? उनके मन में धिक्कार क्यों उत्पन्न हुआ? कि वे मन के बहकावे में क्यों आ गए? इसीलिए ना, मन के बहकावे में क्यों आ गए और उनको धिक्कार उत्पन्न हुआ, ग्लानि उत्पन्न हुई कि ये क्या हो जाता। पर कितने लोग को ग्लानि होगी? एक होता है, दो तरह का हत्या किया जा सकता है, मतलब फिजिकल हत्या। एक कि हमारे मन में किसी को मार डालने की इच्छा उठे, और दूसरा कि हमारे मन में मार डालने की इच्छा उत्पन्न हो और हम उसको मार दें। तो इसमें दोनों में से ज़्यादा मन में धिक्कार किस में उत्पन्न होगा? और यदि मन में मार डाला तो ये सब तो साधारण बात होते रहता है ना? ये सब, इसके लिए इतना टेंशन लेने की क्या आवश्यकता है? क्या कहते हो आप लोग? मन में धिक्कार उत्पन्न होना ये एक कीमती साधक का लक्षण है। क्या ये सभी के जीवन में हो सकता है? सभी के जीवन में हो सकता है। ईसाई लोगों में एक साधन प्रणाली है कि मृत्यु के पूर्व आप ईमानदारी से आपने जो भी अनुचित किया, पूरी जिंदगी में जो भी अनुचित किया अथवा अनुचित आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ और वो विचार 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन टिक गया और आपने अनुचित भाषा का प्रयोग किया, ये सब कुछ भी आपने गलती की है, कोई भी गलती, अथवा किसी के साथ कपट किया, किसी के साथ छल किया, कभी आपने बढ़िया से झूठ बोला है, कभी आपने किसी को धोखा दी है, अथवा कभी आपने किसी का धन ठग लिया है, चुरा लिया है, अथवा ठग कर उसे अपने पॉकेट में रख लिया। कोई भी किसी भी तरह का अनुचित कार्य हो तो एक बार पादरी के पास जाकर अपना सारा गुनाह कबूल करना होता है। अपना जो भी गुनाह, इसीलिए बोल रहे हैं कि अपराध बोलेंगे तो अपराध में बहुत बड़ा बड़ा चीज़ आता है, पर गुनाह ऐसा छोटा शब्द है, इसमें छोटे छोटे भूल भी, छोटे छोटे अपराध भी आ जाते हैं। तो पादरी के पास जाके हर ईसाई अपनी गलतियों को, जो कि जाने अनजाने उसने किया अथवा मन वचन कर्म कहीं से भी, उसको स्वीकार करना होता है। और इसके द्वारा माना जाता है कि पाप मोचन होता है। तो कितने प्रतिशत ईसाई अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाएंगे? प्रतिशत में नहीं आया, अथवा लाखों हजारों में एक, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे वे लोग जो पत्र लिखकर अपनी अपनी गलतियाँ रखते हैं अथवा पादरी से मिल के बोलते हैं, तो ये हजारों में है। पर क्या ये सरल है? हिंदू लोगों के दिमाग में, हम सब हिंदू की बात हम अभी कह रहे हैं,
हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, आप लोग जानते हैं ना कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के कर्म माने गए। एक दैनिक कर्म, एक निमित्त कर्म, एक क्या काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और एक निषिद्ध कर्म। ये 6 प्रकार का, जिसमें पहला हुआ दैनिक कर्म। कौन बताएगा कि दैनिक कर्म क्या है? हम लोग दैनिक कर्म का अर्थ होता है, हम लोग जो सुबह प्रातः उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए, फिर प्रतिदिन कुछ समय के लिए हम ईश्वर की आराधना किए, जो भी हुआ परमात्मा से जुड़े, अपने मन वाणी विचार को गुरु गोविंद से जोड़ दिए और उनकी शक्ति का अपने में आवाहन किया। ये नित्य कर्म है। शास्त्रों में आता है कि आप स्नानादि नित्य करते हो तो इससे आपको कितना पुण्य मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, ये बल अलग बात है, परंतु आप पाप से बचते हो। छोटे मोटे चलते फिरते भी हिंसा होती है, अथवा और जो छोटी मोटी गलतियाँ जाने अनजाने में होती है, उसको नित्य कर्म समाप्त करता है। निमित्तिक कर्म क्या हुआ? किसी निमित्त में किया गया, जैसे किसी का जन्मदिन है तो किया गया, बच्चों का अन्नप्राशन है तो किया गया, अथवा और किसी की मृत्यु हो गई तो उसके निमित्त श्राद्ध किया गया। किसी निमित्त के लिए किया जाता है तो उसे कहा जाता है नैमित्तिक कर्म। और तीसरा है काम्य कर्म। काम्य कर्म मतलब कामनाओं की पूर्ति के लिए जो किया जाता है उसे काम्य कर्म कहते हैं। जैसे हम भौतिक और सांसारिक सुख के लिए विवाह करते हैं, ये कौन सा कर्म है? काम्य। काम्य मतलब कामना से होने वाले जो कर्म है, कामना की पूर्ति के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो काम्य कर्म है। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा सा घर बना लें, ये कामना उत्पन्न हुई तो अब उसके लिए धन अर्जन कर ले हैं, तो कामनाओं की पूर्ति के लिए धन अर्जन कर रहे हैं तो वो धन अर्जन करना भी काम्य कर्म हो गया। कामना से घर बनाए, घर क्यों बना रहे हैं? कोई ना कोई आराम से रहेंगे, सुख से रहेंगे, धूप और वर्षा से रक्षा होगी, शानदार एक जीवन जी पाएंगे, तो ये काम्य कर्म हो गया। इसी तरह का जो भी कामनाओं को लेकर कर्म किया जाता है उसे काम्य कर्म कहते हैं। उसके बाद है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म क्या है? कोई गलती हो गई, और देखो ये बात एकदम संभवतः 99.9% सत्य है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ना कोई गलती होती है। ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है कि हमारे जीवन में कोई गलती नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है। अब यदि युधिष्ठिर को ही लिया जाए तो वे धर्मावतार कहे जाते हैं, धर्मराज कहे जाते हैं, साक्षात धर्म के अवतार माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी गलती की, उनसे भी चूक हुआ। आप जुआ खेलने के लिए कोई बैठा हो, जुआ खेलने के लिए बैठा हो और बाजी चल रही हो, तो व्यक्ति के अंदर में रहता है कि हम जीत के उठे, और यदि वो हारता है तो उसके मन में आता है कि नहीं, कुछ अगला दाव लगाते हैं ना, शायद अब की जीत जाएंगे, शायद कंगाल होते देखा गया है।
गुरु माँ ने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो जुआ खेलकर अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। अच्छा कमाता हुआ भी इंसान गरीबी और दरिद्रता में डूब गया। तो जुआ खेलना एक अपने आप में गलत काम है। पाप के वैसे तो प्रमुख 3 मार्ग कहे जाते हैं, पर हमारे शास्त्रों में, वेदों में पाप नरक के 7 मार्ग बतलाए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला मार्ग है जुआ। नरक के 7 मार्ग, उसमें से पहला नंबर पर जो हमारे ऋषि लोगों ने कहा वो था जुआ। और युधिष्ठिर ने जुआ खेला। और सोचो उस अंधे व्यक्ति को, युधिष्ठिर को, कि जुआ खेला ठीक है, 2-4 पासा खेल लिया ये भी गलत है, पर उसको क्या ऐसा हो गया होगा कि उसने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। अब बताओ, बड़ा भाई है कोई, तो बड़ा भाई के को क्या अधिकार है कि अपने छोटे भाइयों पर उसका एकदम बिल्कुल स्वामित्व हो, वो एक संपत्ति की तरह हो बड़ा भाई का, कि बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को जुआ पर लगा दे, दांव पर। ऐसा कहीं आपने सुना है क्या? ऐसा होता है क्या? मतलब कैसा उन 5 भाइयों में प्रेम रहा होगा, इस बात का खंडन कि भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हमें दांव पर लगाने वाले कौन होते हैं? आप अपने को दांव पर लगाइए, पर हम पर दांव खेलने का आपको अधिकार नहीं है ना? परंतु ना ही इसे भीम ने कहा, ना ही अर्जुन ने कहा, ना नकुल और सहदेव ने कहा। मतलब इन चारों भाइयों का अपने बड़े भैया पर अथोर प्रेम है। उन लोग को लगता है कि हमारे जीवन का अधिकार हमारे भैया के हाथ में है, हम मूल रूप से भैया के हैं। सोचो, वे चारों भाई के भी अपने अपने बाल बच्चे थे, अपना अपना परिवार था, पर वे परिवार और बच्चों के नहीं, अपने बड़े भैया के हैं। क्या अद्भुत भातृ प्रेम रहा होगा, है ना? और युधिष्ठिर जी ऐसे समर्पित भाइयों को भी जुआ के दांव पर लगा दिया और एक एक करके हार गए। भाइयों को लगाया और भाइयों को हार गए। और आँख में पट्टी तब बंध गई जब युधिष्ठिर जी ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। पत्नी क्या पतियों का कोई संपत्ति है कि उसको बोला जाए उठो, उठ, तो वो डॉगी की तरह उठ के खड़ा हो जाए। कहा जाएगा बैठ, तो डॉगी की तरह बैठ जाएगी। ऐसा होता है क्या? पर लगा दिया उन्होंने। क्या ये गलत नहीं है? क्या अपराध नहीं है ये? इसी तरह जीवन में कुछ न कुछ जाने अनजाने भूलें होती है, पर उसका दिमाग में ग्लानि होना और पश्चाताप होना, ये बहुत कीमती बात है। और इतना पश्चाताप हो कि हम लोगों के दिल में सूल की तरह चुभे कि ये हमने क्या किया, ये हमने ऐसा कैसे सोचा, ये हमने ऐसा कैसे किया, हमने ये कैसे बोला। बहुत ग्लानि होना, खटकना, व्याकुल हो जाना कि ये हमसे कौन सी भूल हो गई, ऐसा कैसे हो गया। और आप लोग जानते हो, जो कांटा चुभता है, मतलब दर्द देता है, वह अवश्य ही निकाल कर फेंक दिया जाता है। सही? कोई कांटा चुभ जाए और आपके पैर अथवा जहाँ भी कांटा चुभा है उस लेयर में चल जाए जहाँ पर कि दर्द नहीं होता है, तो वो कांटा शरीर के भीतर रह जाता है, जो कि बहुत बड़ा नासूर बन जाता है।
छुपा हुआ कांटा दर्द नहीं दे रहा है, दर्द नहीं दे रहा है तो उसको निकाला भी नहीं गया, और नहीं निकाला गया तो वो तो कांटा चुभा का चुभा रह गया, और उसके बाद समय पाकर वो घाव बनता है, जख्म बनता है, नासूर बनता है, और उसको आप चिराते जाइए वो कांटा अंदर अंदर। कहा जाता है कि वो कांटा चिता में ही पीछा छोड़ता है। तो गलतियां भी दो तरह से होती है। एक गलती होती है जो कि हम लोगों को चुभती है, जो गलती चुभती है निश्चय ही मनुष्य उससे मुक्त होकर रहेगा। आप लोग को कैसा लगता है? यदि कोई गलती चुभती हो कि ये हम क्या करते हैं, ये हमारा कैसा स्वभाव है, तो आदमी उस गलती पर विजय अवश्य ही प्राप्त करता है इसी जन्म में। और जो गलती चुभती ही नहीं है, वहाँ क्या होता है? उसका सुधार नहीं होता है। स्थूल भद्र को अपनी गलती चुभी, बहुत कीमती है। पांचवा फिर विहित कर्म और छठा निषिद्ध कर्म है। इस तरह 6 कर्म हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इसमें से एक कर्म है प्रायश्चित कर्म, और ये प्रायश्चित कर्म कीमती है। हिंदू धर्म में भी प्रायश्चित कर्म है, इस्लाम में भी प्रायश्चित कर्म की चर्चा आती है, पर बहुत छुपे रूप से। ईसाई धर्म में भी सनातन धर्म से होता हुआ प्रायश्चित कर्म गया है। तो प्रायश्चित एक बहुत कीमती चीज़ है। पश्चाताप होने पर व्यक्ति का काया पलट हो जाता है। तुलसीदास जी को पश्चाताप हुआ जब उनकी पत्नी ने उनको धिक्कारा, तो पश्चाताप हुआ। तो क्या सब कोई तुलसीदास जी जैसे बन सकते हैं? बहुत बार भाई लोगों को पत्नियों ने धिक्कारा होगा, फटकारा होगा। बहुत बार पत्नियों को पतियों ने फटकारा होगा, धिक्कारा हो गया, लेकिन किसी का तो तुलसीदास जी की तरह काया पलट हुआ नहीं। हुआ क्या? नहीं हुआ। हम लोग सबके सब है क्या? कौन सा चीज़ है? क्या उसको कहेंगे एक शब्द में? क्या कहेंगे? थेथर। और कोई भाषा? कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन करेंगे हम वही जो कि हमारे मन को अच्छा लगता है। चाहे पत्नी धिक्कारती हो, चाहे पति धिक्कारते हो, चाहे गुरु धिक्कारते हो, चाहे माँ बाप धिक्कारते हो, चाहे कोई और मित्रगण धिक्कारते हो, वो धिक्कारने वाला होता कौन है? हमें अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। सब तुलसीदास जी नहीं बनते हैं, सब स्थूली भद्र नहीं होते हैं। सबसे जो कीमती पॉइंट है, तुलसीदास कौन बनेगा, कौन स्थूल भद्र बन पाएगा, वो निर्णय करेगा कि उसके भीतर अपने कर्मों का समीक्षा है या नहीं। कितने प्रतिशत लोगों को अपने कर्मों की समीक्षा होती है अथवा दिखता है? आप लोग समझ रहे हो कि कर्मों की समीक्षा क्या है? क्या होता है कर्मों की समीक्षा? सबसे पहले हम मन को अपना देख पाएंगे तब तो जान पाएंगे। अभी हम लोग को मन देख ही नहीं पाते हैं, और हमारा हम सबके भीतर जो मन है ना, वो बिल्कुल सातिर अपराधी है। सातिर अपराधी है। कहा जाता है कि अभी
अलग दिमाग का मैपिंग करके, दिमाग की जासूसी करके, यंत्र के द्वारा झूठ पकड़ने की मशीन से पता चला लिया जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। लेकिन मशीन भी नहीं पकड़ सकता है हम लोग का मन का शरारत और धूर्तबाजी की कमजोरी को। मन इतना इस तरह का शातिर है। तुम लोग को एक बार बोले थे ना कि एक नाटक में एक व्यक्ति अभिनय किया करता था अब्राहम लिंकन का, और धीरे धीरे उसके मन में बैठ गया कि वो अब्राहम लिंकन ही है। जहाँ अब उसी तरह का पोशाक, जब तक आप नाटक में अपना पात्र कर रहे हो तब तक आप अजीब अजीब पोशाक पहनो तो लोग ताली बजाकर आपका स्वागत करते हैं। पर वही पोशाक पहन के आप बाज़ार में घूमने लग जाओ और बोलो कि हम ये अमुक है, हम हनुमान हैं, हम श्री राम हैं, हम लक्ष्मण हैं, अथवा हम अब्राहम लिंकन हैं, अथवा हम राजा हैं, तो लोग क्या आपको कहेगा? आपका स्वागत ताली बजा के होगा या आपको लोग पागल कहेंगे? पागल है, पागल। तो व्यक्ति ऐसे ही अपने को अब्राहम लिंकन, कितना उसके माँ बाप समझाए, पूरा परिवार समझाया, डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन सब हार गए। उसके अचेतन मन, और जब झूठ पकड़ने वाली मशीन में उसको चढ़ाया गया तो मशीन ये बोला कि ठीक है मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूँ, और मशीन बोला ये झूठ बोल रहा है, ये अब्राहम लिंकन ही है। मेरी बात समझे क्या बोला हमने? मतलब हम लोगों का मन इतना शातिर है कि अपने गलतियों को, अपने अपराधों को बिल्कुल तह में छुपा के रखता है। उस तरह से तो हम अपना संपदा को भी छुपा के नहीं रखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने मन को देख पाएंगे, समीक्षा कर, एक एक छोटी छोटी बात, सूक्ष्म बात, दूसरे की गलती दिख जाती है पर अपनी गलती नहीं दिखती है। तो हम अपना आत्मसमीक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो अपनी गलती को कैसे पकड़ पाएंगे? और यदि गलती पकड़ भी आ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं हाँ ठीक है, हमसे गलती हो गई। उसका जो बोलने का तरीका है, चेहरा का जो हाव भाव है, ऐसा लगेगा कि वो एकदम क्षोभ के साथ बोला कि हाँ हमसे गलती हो गई। मतलब उसका अंदर मान रहा है कि उसने गलती नहीं की है, लेकिन आप लोग कहते हो कि हमसे गलती हो गई, तो हाँ हो गई। ये क्या अपनी गलती दिखी? और यदि कोई शुभ चिंतक हमें हमारी गलती बताते हो तो सबसे ज़्यादा हमने कहा था ना कि व्यक्ति बाघ की तरह अपने नुकीले नाखून से अगले पर अटैक करना चाहता है। कैसे? सफाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा इसीलिए दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा अभी हमने सोचा भी नहीं, अभी हम करने जा रहे थे, हम ये गलती किए ही नहीं, गलती किए तो एक बार हो गई, ऐसा हम करते ही नहीं है। ऐसे से ना मालूम कितनी सफाई मन देता है, इतनी सफाई देता है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मन के साथ खड़े होते हैं, मन के साथ खड़े होते हैं, और हम लोग एड़ी चोटी एक करके उसका समर्थन करते हैं कि ये गलती हुई, यदि हुई तो हमने अच्छा सोच कर किया था, अच्छा सोच कर किया। यदि गलती हुई, हम नहीं मानते कि ये गलती, यदि लगता है कि गलती हुई तो इसका मतलब कि हम अच्छा सोच के किए थे। तो क्या ऐसे गलती करने वाले मनुष्यगण स्थूल भद्र की तरह
संन्यास्त हो सकेंगे क्या? क्या उनके जीवन में परिवर्तन आ सकेगा, रूपांतरण आ सकेगा? नहीं ना, नहीं आ सकता है रूपांतरण। ऐसे में क्या, ऐसे में ये जो दृष्टांत है इससे हम लोग कैसे लाभ ले सकेंगे? देखो, तुलसीदास जी गलती करते हुए भी हमारे पूजनीय, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे उन्होंने सुधारा, इसलिए हमारे वे पूजनीय, हमारे लिए वे महापुरुष हैं, आदरणीय हैं। और की बात जाने दो, लेकिन ये बहुत कीमती घटना घटी है। तुलसीदास बिल्व मंगल जी ने गलती की और उसे अपनी गलती दिखी और उस गलती को उन्होंने सुधारा, इसलिए वे हमारे लिए महान पूजनीय है। पूजनीय नहीं है क्या? पूजनीय है ना। वाल्मीकि जी से गलती हुई अबोध काल में, उन्होंने लोगों को लूटा और लूट कर एक तरह से डकैती करके अपने परिवार का भरण पोषण किया, पर जब उन्हें बोध हो गया कि ये गलत है, तो क्या उन्होंने कभी कहा कि नहीं, आदत है हमारी डकैती करने का, आदत है हमारी लूटने का, एकाएक हम कैसे छोड़ देंगे? नहीं छूटता है। चाहते हैं कि ऐसा ना करें, लेकिन लुटवा जाता है। कोई गुजरता है राहगीर, तो एकदम उसे पकड़कर उसका जितना धन है वो लेवा जाता है। क्या करें? हमको समय दीजिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा क्या? जैसे ही उन्होंने जाना कि ये गलत है, डोर, अपने मन के डोर को उन्होंने खींच लिया कि ना, इस गलती में तो हम नहीं। तो वाल्मीकि जी हम लोग के लिए इसलिए पूजनीय हो गए। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी परमात्मा के समान हो गए हैं। कैसे? क्या समाज ने पहले की हुई वाल्मीकि जी की गलती को पकड़ कर रखा? नहीं रखा। वो अपने आप को सुधार लिए, चमका लिए, तेजस्वी बना लिए। समाज उसे भूल गया, और जब वे अपराधी थे तब तक वे अपराधी थे, जब तक उन्हें अपने भूलों का ज्ञान नहीं था। और भूल का ज्ञान होने के बाद फिर से उन्होंने एक बार भी भूल नहीं किया। क्या वे हमारे पूजनीय नहीं है? हम लोग को यदि हमारी भूल पता होती है तो सबसे पहले तो एड़ी चोटी करके अगले की धज्जी उड़ा देंगे कि हमारे में ये भूल है ही नहीं, हम ऐसा करते ही नहीं हैं, हम ऐसा बोले ही नहीं हैं, हम ऐसा सोचे ही नहीं हैं, हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, हम तो स्वर्ग से सतयुग में टपके और तब से लेकर अभी तक कोई गलती ही नहीं की है। ऐसा हम लोग करते हैं। हम लोग का सुधार संभव है क्या? नहीं संभव है। परंतु वाल्मीकि जी ने अपने को सुधारा, तुलसीदास जी ने अपने को सुधारा। और आप लोग जानते हो, विश्वामित्र जी पहले महामान लोलुप थे। मान लोलुप मतलब प्रतिष्ठा के लोलुप। वे चाहते थे कि सब कोई उनको ब्रह्मर्षि कहे, पर वशिष्ठ जी उन्हें हमेशा ऋषिवर ही कहा करते थे। इससे उनका वशिष्ठ जी के प्रति बहुत क्रोध था। एक बार वे छुप कर बैठे थे कि वशिष्ठ जी ताक मिलेगा तो पहले वशिष्ठ जी को दुनिया से विदा कर देंगे। तो हमारे ब्रह्म ऋषित्व पर
उंगली उठाने वाला और ना मानने वाला दुनिया में कोई नहीं बचेगा, तो सब कोई हमें ब्रह्मर्षि कहेगा। और वे छुपकर बैठे हुए थे। तब उन्होंने सुना कि वशिष्ठ जी और अरुंधति अपने में आपस में बात कर रहे थे, और आपस में बात करते हुए वे बोले कि वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि आज पूरे पृथ्वी में चांदनी की रात की तरह विश्वामित्र की तप की ज्योत्सना फैल रही है। विश्वामित्र परम तपस्वी है, बस एक छोटी सी अकड़ के कारण वे ब्रह्मर्षि पद को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि वो छोटी सी अकड़ जो उनमें है वो दूर हो जाए और वे ब्रह्मर्षि कहलाएं। सबसे पहले मैं उन्हें ब्रह्मर्षि कहूँगा और नतमस्तक होऊंगा। बस विश्वामित्र जी ये सुने तो वे वशिष्ठ जी के पैर में गिर पड़े और बोले हमसे बड़ी गलती हो गई। कितनी बड़ी गलती है? इसलिए कि अगला व्यक्ति हमें महिमा मंडित नहीं करता है, दुनिया से विदा करने के लिए तैयार हो गए थे। विश्वामित्र हुए ना, लेकिन क्या विश्वामित्र की इस गलती को समाज ढोते रहा? उन्होंने जब अपनी गलती को समझा, स्वीकार किया और अपने आप को धिक्कारा और अपने को सुधार लिया, वे वशिष्ठ जी के चरण में जाके गिर पड़े। लेकिन यदि वशिष्ठ जी वहाँ पे विश्वामित्र को कहते हो कि छोड़, ठीक है, फिर से उसमें अकड़ आ सकती थी। पर विश्वामित्र का जीवनचर्या उठाओगे तो फिर उनमें घमंड और अकड़ नहीं आया और वे धर्म के मार्ग पर चल पड़े और ऐसे बने कि राम और लक्ष्मण के गुरु कहलाने के अधिकारी हो गए हुए ना। विश्वामित्र ने उन्हें अपने यज्ञ के लिए राम लक्ष्मण को ले गया था और कितना भी उनकी बुरी प्रशंसा होती है। और उनके भीतर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। गायत्री मंत्र है, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं, आप मुझे सच्चाई के मार्ग पर ले चलो। ये महामंत्र उनके भीतर प्रकट हुआ। पर उन्होंने आत्मसमीक्षा की और जो त्रुटि थी उसे जाना और उसे सुधारा। इसलिए स्थूल भद्र महान आत्मा है ना। हम लोग यदि वहाँ होते तो यदि कोई हमारा पड़ोसी बोल देता अथवा हमारे पिताजी बोल देते कि तू उनके गुफा में क्यों गया था जहाँ कोशा तप कर रही थी, वो तप कर रही थी, अथवा तुम उसके कोठे पे गया क्यों, बोल तो ये नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ज़ोर से प्यास लग गई थी, थोड़ा सा अकबक लग रहा था तो आसपास देखे कहीं पानी नहीं था इसलिए उसके यहाँ चले गए थे। केवल और कुछ बात नहीं, ऐसा है ही नहीं। हम लोग रहते तो यही बोलते ना, हाँ या नहीं। तो हम लोग स्थूल भद्र नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ हैं और अपने मन के गुलाम हैं और अपनी गलतियों के पक्षधर हैं। कभी नहीं सुधार हो सकता है जब तक हम गलतियों को पोस के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, महिमा मंडित करके रखेंगे। हम भी नहीं स्वीकार करते हैं कि गलती है, तो कभी नहीं सुधरेगा, न इस जन्म में न आने वाले जन्मों में। इसलिए ऐसे महापुरुष, एक होता है जिसके जीवन में गलतियाँ है ही नहीं, और एक होता है कि यदि गलती है भी, आई भी है,
हुई भी है तो उसको उसका बोध हो गया, अथवा अपने से बोध नहीं हुआ और किसी ने बता दिया कि बेटे तेरे में ये गलती है, तो उसको स्वीकार करके ढूंढ निकालें उस गलती को और फिर वो गलती हमें चुभे और उसको हम निरस्त कर दें और फिर से चमक जाए। यही जीवन है। अच्छा, फिर अधिक समय हो गया, आज इतना ही।